हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट पे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अलावा और कवर करेंगे आज की क्लास में। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था गुड्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट कैसे की जाती है जब गुड्स दी जाती है एज ए चैरिटी के रूप में, या फिर फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, या फिर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ड्राइंग की जाती है गुड्स की फॉर्म में। तो हमने ये 3 एडजस्टमेंट लास्ट क्लास के अंदर विद एग्जांपल कवर की थी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट की डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन फिर भी हम इसे एक करंट ईयर के दौरान सारा जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है जो, वो हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसे। एग्जांपल लेते हैं कि फर्म ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करवानी है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए टोटल है जो खर्चा आ गया, और इस एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है वो 4 साल तक है जो लिया जाएगा। तो अब मैं 2 लाख रुपया करंट ईयर से चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मुझे बेनिफिट इसका 4 साल तक मिलेगा तो मैं इसे राइट ऑफ भी कितने टाइम तक करूं, 4 साल तक करूं। तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो मेरे पास 50,000 रुपये आते हैं। तो हर साल मैं 50,000 रुपये राइट ऑफ करती जाऊंगी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाती जाऊंगी। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट ईयर आएगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे इसे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से अमाउंट 50,000 रुपये। तो ये तो करंट ईयर से चार्ज कर लिया, जो बाकी बैलेंस रह गया है टोटल 2 लाख था, 2 लाख में से 50,000 तो करंट ईयर में चार्ज कर लिया, बाकी जो बैलेंस 1.5 लाख रह गया उसे हम बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट के नाम से 1.5 लाख रुपया। अब जब सेकेंड ईयर आएगा तो सेकेंड ईयर में फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से अमाउंट 50,000 रुपये, और जो बाकी बैलेंस रह गया उसे हम बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट के नाम से 1.5 लाख में से 50,000 जो करंट ईयर से चार्ज कर लिया गया, तो बैलेंस 1 लाख रुपये रह गया। फिर ऐसे थर्ड ईयर में हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। थर्ड ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू एडवर्टीजमेंट के नाम से 50,000 रुपये, और बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे जो बैलेंस रह गया उसे एडवर्टीजमेंट के नाम से दिखाएंगे 1 लाख में से 50,000 चला गया, 50,000 बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा दिया। ऐसे जब फोर्थ ईयर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू एडवर्टीजमेंट के नाम से 50,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने 4 साल तक इसको डिवाइड करके पूरे के पूरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, यानी कि जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था एडवर्टीजमेंट का, उसे हमने जितने साल तक उसका बेनिफिट मिलना था उस टोटल डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिवाइड करके हमने हर साल है जो वो अमाउंट चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बैलेंस जो रह जाता था उसे हमने बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाया है। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। कई बार क्या होता है कि मैनेजर अपनी रेगुलर सैलरी के अलावा कमीशन भी लेके जाता है नेट प्रॉफिट के ऊपर। जो ये कमीशन होता है इसलिए दिया जाता है बिजनेस द्वारा मैनेजर को, ताकि मैनेजर इंड्यूस हो जाए, वो लालच में आ जाए, वो अपने काम को बढ़िया तरीके से करे, क्योंकि सैलरी तो उसको मिलनी ही मिलनी है, उसके अलावा उसे कमीशन भी दिया जाएगा नेट प्रॉफिट के ऊपर। कमीशन हमेशा जो कैलकुलेट किया जाता है ये ईयर के एंड में, यानी कि लास्ट में किया जाता है जब अकाउंटिंग पीरियड है जो एंड होता है, इसीलिए इसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट को डेबिट करते हैं टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं।
आउटस्टैंडिंग कमीशन जो है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है उन एक्सपेंसेस को जिनकी पेमेंट अभी बाकी है। ये लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, इस कारण से इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होते हैं। कमीशन एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किए जाते हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट के नाम से। फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा कि जो आउटस्टैंडिंग कमीशन है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। वहीं आउटस्टैंडिंग कमीशन है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, क्योंकि ये पे करना भी बाकी है। कमीशन कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, तो यहाँ पे जो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कमीशन, दो मेथड आते हैं। एक तो ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जो फर्स्ट केस आता है वो क्या आता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दो मेथड होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट कमाया गया फर्म द्वारा मैनेजर कमीशन अलो करने से पहले वो है 22,000 रुपये, यानी कि अभी तक इसमें मैनेजर को कमीशन है जो नहीं दिया गया। और जो मैनेजर का कमीशन मान लेते हैं कि 10% है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है। तो जब हमें बोला गया हुआ कि मैनेजर कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में हम कैसे मैनेजर कमीशन चार्ज करेंगे, जितना हमारे पास नेट प्रॉफिट है उसका 10% कर देंगे। तो यहाँ पे 2200 रुपये जो मैनेजर का कमीशन आ गया। लेकिन अगर वर्डिंग यूज़ की जाती है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट किया जाएगा कमीशन मैनेजर का, उसमें हमने क्या करना है कि जो ये 100 इसमें रेट है जो कमीशन की वो ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में क्या करेंगे, 22,000 गुना 10/110 हो जाएगा, 100 में प्लस कर देंगे जो कमीशन की रेट है, तो यहाँ पे 2,000 रुपये जो उसका कमीशन बनेगा। ये 10/110 क्यों किया गया, इसका मतलब होता है कि हर 110 प्रॉफिट में से 10 रुपये कमीशन है जो दिया जाएगा मैनेजर को। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो पार्टिकुलर इवेंट के हैपन होने से ही अराइज होगी, अदरवाइज ये अराइज नहीं होगी। ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, वर्ड क्या यूज़ किया गया, लायबिलिटी। तो इसे कहाँ दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे, लेकिन हम इसे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे नहीं दिखाते, क्योंकि ये कॉन्टीजेंट है। कॉन्टीजेंट का मतलब क्या है कि अगर एक पार्टिकुलर इवेंट हैपन होगा तभी ये अराइज होगी, अदरवाइज ये अराइज नहीं होगी। जबकि हम जानते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं हम ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं जो एक्चुअल में हैपन होती हैं। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी तो अभी इसमें डाउट है ना, हैपन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इस कारण से इसे बैलेंस शीट के अंदर प्लेस नहीं दिया जाता। इसे बैलेंस शीट बनाने के बाद जो फुट नोट के अंदर है जो दिखाया जाता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज में शामिल किया गया, जैसे बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर, कि बिल है जो डिस्काउंट करवा ली लेकिन अभी तक बिल क्या मैच्योर नहीं हुए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फर्म ने गुड्स सेल की है, गुड्स को सेल करके उसे क्या हुआ, बिल रिसीव हो गया। बिल रिसीव हुआ, फर्म ने क्या किया, ये बिल उठा करके बैंक के पास जमा कराया और बैंक से क्या कर लिया, इसको डिस्काउंट करा लिया। यानी कि फर्म ने क्या किया, जो बिल था वो बैंक को दे दिया। अब बिल किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया, और बैंक ने क्या किया, इसको फर्म को पैसा दे दिया, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि बिल जमा कर देना और उसके बदले उससे पैसे ले लेना जितना भी बिल था। यहाँ पे अमाउंट पूरी नहीं दी जाती। जैसे मान लेते एग्जाम्पल के लिए बिल 10,000 के ना, तो मान लेते हैं कि आपको 8,000 या फिर 9,000 रुपये जो मिलेंगे जब आप बिल डिस्काउंटेड कराओगे। अभी जो बिल है उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, मान लेते कि जो उसकी मैच्योरिटी डेट है वो 2 या 3 महीने के बाद है। तो जब 2 या 3 महीने कंप्लीट हुए तो जिस पर्सन से पैसे लेने थे उसने पैसे नहीं दिए, तब यहाँ पे बैंक क्या करेगा, फर्म को बोलेगा ना कि मैंने तो आपको पैसे दिए तो आप क्या करो, मुझे पैसे वापस करो। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी सिर्फ तभी राइज होगी ना जब ये जो डेटर है, जो पर्सन है जिसने पैसे देने हैं, वो क्या होगा, ईमानदार नहीं होगा, वो मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं पे करेगा।
तभी फर्म के लिए लायबिलिटी अराइज हो सकती है। अगर ये पर्सन टाइम पे पैसा दे देगा बैंक को तो इस केस में जो फर्म की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट केस आता है कि अगर फर्म के खिलाफ किसी ने केस किया हुआ है, अगर फर्म वो केस हार जाती है तो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, अगर फर्म केस जीत जाएगी तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अगर फर्म ने गारंटी ली है किसी अनदर पर्सन की, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन ए है और ये बी है और ये फर्म है। ए को पैसे की ज़रूरत है तो फर्म कहती है बी तू ए को पैसा दे दे। बी क्या करेगा, ए को पैसा दे देगा। फर्म कहती है कि मैं ए की गारंटी लेती हूँ कि ये टाइम पे आपको पैसा है जो पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर ए ने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं की, टाइम पे पैसा पे नहीं किया बी को, तो गारंटी किसने दी थी, ए की, फर्म ने। तो फंसेगा कौन, ए, जो फर्म है वो फंस जाएगी। तो लायबिलिटी किसकी राइज होगी फिर उस केस में, फर्म की, क्योंकि गारंटी किसने ली है, फर्म ने ली है। फाइनल अकाउंट में इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसे बैलेंस शीट के अंदर फुट नोट पे दिखाया जाएगा। यानी कि जब बैलेंस शीट कंप्लीट होती है ना, बैलेंस शीट के नीचे यहाँ पे ऐसे फुट नोट दिए जाते हैं, उस फुट नोट में इस कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को दिखाया जाता है। एग्जाम्पल कवर करते हैं इस टॉपिक का कि प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2023 का, डेबिट बैलेंसेज हैं और क्रेडिट बैलेंसेज हैं। एडजस्टमेंट दी गई है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 50,000 से किया गया है। गुड्स जिसकी कॉस्टिंग 5,000 थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, स्टाफ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। डेप्रिसिएशन एजेंट सैंपल के ऊपर 25% है। राइट ऑफ करना है एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट 30% से। राइट ऑफ करना है 2200 बैड डेट और क्रिएट करना है प्रोविजन डाउटफुल डेट के ऊपर 5%। प्रोप्राइटर विदड्रॉ करता है 1000 फॉर हिज प्राइवेट यूज़, यानी कि ड्राइंग है। दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस। जो ये 1000 कहाँ पे इंक्लूड है, जनरल एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। चार्ज 5% मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो यहाँ पे मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा नेट प्रॉफिट के ऊपर। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी 20,000 है कोर्ट केस के रिगार्डिंग। अब हम जो कंसर्न्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे ट्रायल बैलेंस के आइटम को, तो पहले दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक 35,000 का, फिर परचेज 2,80,000 की, परचेज रिटर्न है जो माइनस कर देंगे उसमें से 15,000 की। क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे सेल्स 4,40,000 की, इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को जो कि हमारे पास गिवन है डेबिट साइड पे 2900 रुपये की। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 35,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम परचेज है, टू परचेज के नाम से 2,80,000, इसमें से माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न अमाउंट 15,000, बैलेंस आएगा 2,65,000 से। क्रेडिट साइड पे पाए सेल्स के नाम से अमाउंट 4,40,000 है, लेस कर देते हैं इसमें से सेल रिटर्न अमाउंट 2900, तो नेट सेल आ जाएगी 4,37,100 रुपये से। एडजस्टमेंट गिवन है कि 5,000 कॉस्टिंग के जो गुड्स थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है स्टाफ मेंबर में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे क्या होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण एक तो 5,000 से परचेज बैलेंस कम हो जाएगा, दूसरा हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जो परचेज दिखाई गई है इसमें से माइनस कर देंगे फ्री गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है स्टाफ को 5,000 रुपये की, तो नेट परचेज 2,60,000 की रह गई है। अब हम जो ये 5,000 है दूसरा कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के नाम से 5,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम गिवन है कैरीज इनवर्ड, वेजेस और पावर, ये तीनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। कैरीज इनवर्ड टू कैरीज इनवर्ड के नाम से अमाउंट है 4,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम वेजेस है 30,000 रुपये से। नेक्स्ट पावर है 11,000 रुपये से। नेक्स्ट आइटम दिखाएंगे डेप्रिसिएशन और मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट 15,000 है, लेकिन इसके रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दी गई है कि जो एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट है वो 30% राइट ऑफ किए जाएंगे
70% जो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाए जाएंगे। यानी कि जो 30% है वो तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देना है, जो 70% शेयर है वो हमने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से 2000 रुपये। नेक्स्ट टू एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट के नाम से दिखाएंगे टोटल 15,000 है, 15,000 का 30% राइट ऑफ करेंगे तो 45 हो गया। जो बाकी 70% रह गया ये हमने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा देना है। बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट के नाम से, टोटल 15,000 है, 15,000 का 70% करेंगे तो हम 10,500 को असेट साइड पे दिखा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 17,000 से, गुडविल 18,000 से, एजेंट सैंपल 6,000 से बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे, लेकिन एजेंट सैंपल के ऊपर 25% है जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी 70,000 रुपये से, और गुडविल का अमाउंट है 18,000 रुपये से। एजेंट सैंपल 6,000 से, लेस करते इसमें से डेप्रिसिएशन 25% चार्ज किया जाएगा। 6,000 का 25% करेंगे 1,500, माइनस करके 4,500 दिखाया जाएगा। और दूसरा डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन एजेंट सैंपल के नाम से 1,500 रुपये दिखाएंगे। डेटर्स को बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे 26,200, लेकिन एडजस्टमेंट गिवन है कि जो बैड डेट हो चुके हैं 2,200 के और नया प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% से। बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे डेटर्स अमाउंट 26,200, इसमें से माइनस कर देंगे बैड डेट अमाउंट 2,200। डेटर्स 26,200 में से बैड डेट माइनस कर देंगे जो एक्चुअल में बैड हो चुके हैं, जिनसे रिकवरी नहीं हुई है। अभी 10,000 रह गए हैं, अभी भी इस पर डाउट है कि 5% रिकवरी नहीं होगी, तो इसमें डाउटफुल डेट के लिए प्रोविज़न क्रिएट किया गया 1,200, माइनस करके जो नेट बैलेंस आएगा 22,800 दिखाएंगे। अब दूसरा हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, एक तो बैड डेट को और दूसरा नए प्रोविज़न को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा टू बैड डेट के नाम से, अमाउंट है 2,200 रुपये, इसमें ऐड कर देंगे न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, अमाउंट है 1,200 रुपये, तो टोटल 3400 हो गया। अब चेक करते हैं क्या ओल्ड प्रोविज़न गिवन है ट्रायल बैलेंस में। ओल्ड प्रोविज़न दिया गया डाउटफुल डेट के ऊपर 2,000 रुपये, तो ये हम माइनस कर देंगे इसमें से ओल्ड प्रोविज़न डाउटफुल डेट का 2,000 रुपये, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 1,400 रुपये से। कैश एट बैंक कैश इन हैंड को बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। कैश इन हैंड अमाउंट है 22,800 से, और कैश एट बैंक अमाउंट है 16,000 रुपये से। सैलरीज गिवन है 47,000, जनरल एक्सपेंस 17,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाए जाएंगे, लेकिन हमें एडजस्टमेंट दी गई है जनरल एक्सपेंस के रिगार्डिंग कि प्रोप्राइटर है जो विड्रॉ करके लेके जाते हैं 1,000 रुपये अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, यानी कि ड्राइंग है, लेकिन जो ये अमाउंट इंक्लूड किस में की गई, जनरल एक्सपेंस में, तो ये गलत इंक्लूड की गई, इसको हटा देंगे। अब सैलरी को एज इट इज़ लेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सैलरी में कोई भी एडजस्टमेंट है जिसके रिगार्डिंग नहीं है। सैलरी गिवन है 47,000 रुपये से। नेक्स्ट हमारे पास जनरल एक्सपेंस है, टू जनरल एक्सपेंस को हम दिखाएंगे डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 17,000, लेकिन इसमें 1,000 रुपये इंक्लूडेड ड्राइंग के, तो हटा देते हैं। ड्राइंग माइनस करेंगे 1,000, तो यहाँ पे 16,000 बैलेंस आ गया। और दूसरा इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाएंगे 1.5 लाख के, उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग 8500। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा कैपिटल का अमाउंट है 1.5 लाख, इसमें नेट प्रॉफिट होगा ऐड कर देंगे, नेट लॉस होगा उसे माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस में से माइनस करेंगे ड्राइंग जो हमें ट्राई बैलेंस के अंदर गिवन है 8500 रुपये की, और प्लस जो हम यहाँ पे ये एडजस्टमेंट की थी जनरल एक्सपेंस में से माइनस किया था ये 1,000 रुपया, और ये भी ड्राइंग था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग में, इकट्ठा माइनस कर देंगे, टोटल 9500 रुपये। नेक्स्ट आइटम प्रीपेड एक्सपेंस है। इस बार प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इस कारण से इसे सिर्फ हम एक ही जगह दिखाएंगे, ये बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाए जाएंगे 900 रुपये से। असेट साइड दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस
अमाउंट 900 रुपये से। नेक्स्ट आइटम गिवन है हमारे पास सैलरी टू एजेंट, रेंट एंड इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन टू एजेंट। ये सभी आइटम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू सैलरी टू एजेंट के नाम से जो सैलरी देंगे एजेंट को 21,000 रुपये, रेंट एंड इंश्योरेंस के अमाउंट 23,000 रुपये, जो डिस्काउंट अलाउ किया गया, डिस्काउंट अलाउड है 7,000 रुपये से, जो कमीशन दिए गए एजेंट को, कमीशन टू एजेंट जो दिया गया वो अमाउंट है हमारे पास 3200 से। क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिटर्स गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है। ये दोनों ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो ट्राई बैलेंस के अंदर गिवन है, इस कारण से इसे सिर्फ हम एक ही जगह दिखाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे क्रेडिटर्स का अमाउंट है 45,000 रुपये से और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट गिवन है 9,000 रुपये से। रेंटल रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव दोनों रिसीव हुए हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाए जाएंगे। बाय रेंटल रिसीव के नाम से रेंट रिसीव हुए अमाउंट 2,000 रुपये से, बाय डिस्काउंट रिसीव अमाउंट है 3,500 रुपये से। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी आइटम थी सभी हमने दिखा दी है कंसर्न अकाउंट के अंदर। अब एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक रहता है 50,000 का, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 50,000 रुपये से और दूसरा असेट साइड पे दिखाएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 50,000 से। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर उस पर हमने मैनेजर का कमीशन है जो वो चार्ज करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का जो टोटल आता है, क्रेडिट साइड का टोटल आता है हमारे पास 4,87,100 रुपये। अब डेबिट साइड भी टोटल दिखाएंगे 4,87,100, इसमें से माइनस कर देंगे डेबिट आइटम का टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 1,47,100। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउन करेंगे और इसे बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से ब्रोड डाउन किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट से 1,47,100 से। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का जो टोटल आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,52,600 रुपये। यहाँ भी 1,52,600 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 21,000 की। जो ये 21,000 की बैलेंसिंग फिगर आई है ये बैलेंस टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है। अब इस बैलेंस को हम आगे ब्रोड डाउन करते हैं ताकि मैनेजर का कमीशन है जो हम कैलकुलेट कर सकें। तो जब हम ब्रोड डाउन करेंगे क्रेडिट साइड पे जाएगा ये बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 21,000 रुपये। अब इस पे मैनेजर का कमीशन है जो चार्ज किया जाएगा। मैनेजर का कमीशन सबसे लास्ट में चार्ज किया जाना है, तो ये आउटस्टैंडिंग कमीशन कहलाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी बन जाता है। इस कारण से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते हैं। टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से दिखाएंगे कितना बैलेंस आया प्रॉफिट का 21,000 रुपये। जो कमीशन है 5% है, लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है। आफ्टर चार्जिंग वर्ड यूज़ किया गया है, इस कारण से हम 5/105 करेंगे, जो 100 में जो रेट ऐड कर देंगे तो 1,000 रुपये जो मैनेजर का कमीशन आ गया। अब नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग कैलकुलेट करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल 21,000 आएगा, डेबिट साइड का टोटल 21,000 में से 1,000 माइनस करके 20,000 है जो नेट प्रॉफिट आ गया। इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट को बैलेंस आया नेट प्रॉफिट का 20,000,
150 प्लस 20 170, माइनस करेंगे 9500 तो 1,60,500। अब हम क्लोज करते हैं बैलेंस शीट को भी। लायबिलिटी का टोटल आता है 2,15,500, असेट्स का भी टोटल आता है 2,15,500। तो इस तरीके से हमारे पास बैलेंस शीट है जो टैली हो जाती है। आई होप बच्चा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया मैनेजर कमीशन का। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दे तो उस केस में हम कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे कंसेप्ट। और यहाँ पे सम के अंदर एक एडजस्टमेंट रहती है जो कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की है। ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट के अंदर फुट नोट में दिखा देंगे सबसे लास्ट में। जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट बन गई, उसमें नोट में दिखा देंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि इसे बैलेंस शीट के अंदर कहीं भी प्लेस है जो नहीं मिलता, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर प्लेस उन्हीं लायबिलिटी को मिलता है जो एक्चुअल में हैपन हो चुकी हैं। तो इस तरीके से कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक कवर करेंगे ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।